बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आजकल बहुत से बुरानों से दुचार है, लेकिन उनमें से एक जो बुनियादी बुरान है, वो है पाकिस्तान के अंदर चीनी की किल्लत। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चीनी की किल्लत है, बल्कि चीनी महंगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो इस दौर के अंदर हर आम शहरी की एक्सेस से बाहर होती चली जा रही है। तो इस सिलसिला के अंदर मैंने ये सोचा कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर एक ऐसा इसका सलूशन बताने की कोशिश की जाए, जिससे हम इस जो है बुरान से निकल सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान शुरू से ही चीनी इस्तेमाल कर रहा है, और क्या इंसान इस चीनी के बगैर इंसान का गुजारा नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये जो है वो चीनी इस्तेमाल करना पड़ी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जो मिठास की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो मीठे फल बनाए हैं, वो भी इंसानी ज़रूरत के लिए ही थे। और इसके अलावा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद जो है पैदा किया, वो भी इंसानी ज़रूरत के लिए ही था। अगर हम उस तक महदूद रहते और वही वाली मिठास इस्तेमाल करते रहते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुतवाज़न जो है वो मिठास बनाई थी, तो हम ना ही इस किल्लत का शिकार होते, ना ही हम इस जो है परेशानी के अंदर मुब्तला होते, और ना ही जो है आज इस चीनी इसकी वजह से, जिसको वाइट पॉइज़न भी कहा जाता है, इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारियाँ, और जो उसके बाद शुगर जैसी बीमारी, मोटापे जैसी बीमारियों का शिकार होते। ये हमारी सब जो है ये इसी बेसब्री की वजह से है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई चीज़ों पे सब्र ना किया, बल्कि अपनी इस ज़रूरत को हमने इस कदर बढ़ा दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर, और इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हमने केमिकलाइज़ तरीके से इस चीनी को तैयार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हम मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतों और परेशानियों का शिकार हैं। लेकिन अब सोचना ये है कि क्या हम इस अपनी खुद साख्ता बनाई हुई मुसीबत और ख़ुद साख्ता बनाई हुई परेशानी से निकल सकते हैं? क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ने क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसी चीज़ हमारे लिए तैयार कर रखी है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो इस चीनी जैसी जो है वो बला से हम बच सकते हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। और वो क्या है? वो है स्टीविया प्लांट। स्टीविया प्लांट एक ऐसी चीज़ है, ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अतिया है जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है, कि जिसके बारे में अब तहकीक जो साबित कर चुकी है, वो तहकीक ये बताती है कि इसके अंदर कुदरती तौर पे चीनी से 15 गुना ज़्यादा मिठास पाई जाती है। मज़ीद ये कि इससे हासिल होने वाली जो मिठास है, वो हार्ट पेशेंट उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको शुगर पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है, उसको ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है इस्तेमाल कर सकता है, और जो मोटापे का शिकार मरीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ उनकी मिठास की कमी को पूरा करती है, बल्कि उनके अंदर जो है वो जो है उनकी तबीयत के अंदर बेहतरी भी ये लाती है, मतलब उनको ये फ़ायदा देती है। जिस तरह चीनी अगर नुकसान करती है, तो स्टीविया प्लांट से हासिल होने वाली मिठास जो है उसको जो इंसान को फ़ायदा देती है। इसमें निशास्ता और कैलोरीज ना होने के बराबर हैं, जो कि इंसानी जो है वो सेहत पे गिरां नहीं गुजरती, और दूसरे नंबर पे इसके किसी किस्म के कोई नुकसान नहीं है। अब आ जाएं इस बात पे कि ये पौधा हम इसको कैसे काश्त कर सकते हैं, या हम इसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं, और इसके क्या तरीक़ाकार हैं। मैं आपको बताता चला जाऊँ कि ये पौधा जो सबसे ज़्यादा जो काश्त किया जाता है वो ब्राज़ील के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इसके जो ठंडे इलाका जात हैं, जैसे मरी हो गया और दूसरे ठंडे इलाका जात हैं, उसके लिए ये इसकी ज़मीन जो है और यह इलाका बहुत मौजू है। लेकिन पंजाब जहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे भी इसको सायादार दरख्तों के नीचे जो है वो काश्त किया जा सकता है। और घरों में बरामदों के अंदर और जो है सायादार जो घर के अंदर जगह होगी, उस वहाँ पर इसको गमलों के अंदर भी इसकी बड़ी अच्छी जो है ना तरीके से इसको लगाया जा सकता है। और अगरचे पाकिस्तान में ये कसरत से नहीं पाया जा रहा, इसकी दो बहुत बड़ी वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान जो है इसको सीरियसली, पाकिस्तानी जो हमारे शहरी हैं इसको सीरियसली नहीं ले रहे, और दूसरी वजह इसकी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है शुगर माफिया जो है वो भी इसको जो है वो नहीं चाह रही कि इसकी जो है ग्रोथ या इसकी काश्त पाकिस्तान के अंदर कामयाब हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये ज़्यादा तौर पर नहीं लगाया जा रहा।
लेकिन मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि इसको आम ना समझें, इसको सीरियसली लें और जो है क्योंकि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अगर हम इसको थोड़ा सा सीरियसली लें और कोशिश करें तो बड़ी आसानी के साथ हम इसकी काश्त कर सकते हैं। दूसरा, शुगर माफिया नहीं चाहता कि चीनी का कोई मुतबादल अपनाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस पौधे को कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो आप जिस शहर के अंदर भी रहते हैं, वहाँ पे आप किरबो जवार की जो बड़ी बड़ी जो नर्सरियाँ हैं पाकिस्तान की, वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि जिन लोगों के घरों के अंदर या जिन्होंने अपनी ज़मीनों के अंदर इसको काश्त किया हुआ है, तो वहाँ से आप कलम की सूरत में भी, और कलम का साइज़ मैं आपको बता दूँ कि 1.5 इंच से ज़्यादा इसकी कलम जो है ना वो नहीं लगानी चाहिए, तो वो कलमों की सूरत में भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार ये है कि हम इसका जो है पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सीड्स की जो हैं दुकानें हैं, वहाँ से भी हम इसका बीज लेके तो इसको बाकायदा जो है गमलों के अंदर इसकी जो पनीरी को हम तैयार कर सकते हैं। हो सकता है आपको पौधा हासिल करने में दिक्कत आए, लेकिन जब हम एक पौधा हासिल कर लेंगे तो उस पौधे की जब ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम उस पौधे से मज़ीद कलमें निकाल कर और जो है उसके मज़ीद पौधे तैयार कर सकते हैं। और इस तरह इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मसला जो है वो थोड़े अरसे के अंदर हल हो सकता है। तरीका इस्तेमाल इसका बड़ा आसान है कि इसके पत्ते उतार लेने हैं और उसके बाद उसको उन पत्तों को साए के अंदर खुश्क कर लेना है। जब पत्ते खुश्क हो जाएंगे उसके बाद उसका जो सफ़ूफ बनाकर आपने रख लेना है। जहाँ जहाँ पे भी आपको मीठे की ज़रूरत होगी आप उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है आप देखेंगे कि एक इंतहाई जो है वो सेहत बख्श जो है मीठा आपके घर के अंदर मौजूद होगा और हम इस किल्लत और परेशानी से निकल जाएंगे। और जो है ना जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और परेशानियां हैं हमें इस मतलब जो है जिसके चीनी की वजह से जिसका हम शिकार हैं उससे भी हम वीडियो हमने मुफाद आमा के तहत बनाई है। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं अपने घरों के अंदर ये प्लांट लगाएं और जो है इस किल्लत से और चीनी माफिया से हम जो है ना वो बच जाएं। और दूसरे नंबर पे कि हमने जो जितने भी शहरी हैं या हमारे जो घर वाले हैं अजीज़ो कारब हैं उसको एक सेहतमंद जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले और चीनी की जो तबाहकारियाँ हैं उससे हम महफूज रह सकें। मेरी तमाम पाकिस्तानी और देखने वालों से ये गुजारिश है कि इस पैगाम को आम करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर शऊर बढ़े और हम इस काबिल हो जाएं कि इस बुरान से और इस मुसीबत से निकल जाएं। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।